बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मलीर से इरफान अली मेमन की खबर शामिल करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान को शिकस्त देने पर अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू उनके आबाई गांव दरसाना छन्ना पहुंच गए। अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीम बलोच को 237 की नशिस्त वापस मिल गई है जो उन्होंने मलीर 2018 में जीती थी। आज मलीर के लोगों को मुबारकबाद देने आया हूँ। उनका कहना था कि इमरान खान के दिल में सिंधियों के खिलाफ तासुब भरा हुआ है। उन्होंने कहा जब सिंध बारिशों और सैलाब से डूब गई तो इमरान खान सिंध के गरीब आवाम से हाल पूछने भी नहीं आए। जिला मलीर की सूबाई और कौमी नशिस्तों पर पे उम्मीदवार कामयाब होते रहेंगे। हम इसी जज्बे से मलीर की खिदमत में अपना किरदार अदा करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म न रहे तो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने और एटम बम गिराने की बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। हमने ये नहीं कहा कि एटम बम गिराएंगे, हमने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जब भुट्टो को मारा गया था तब भी हमने ऐसी बात नहीं की थी। इमरान कहते हैं हमसे बात करें, वो दोबारा सिलेक्ट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के बनिस्बत इमरान खान को आज बहुत कम वोट मिले हैं। 6 सीटें जीतने के बाद इमरान असेंबली में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए शाह महमूद कुरैशी की बेटी को इलेक्शन में लड़ाया गया। इस मौका पर अब्दुल हकीम बलोच, पीपल्स पार्टी मलीर के जिले सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मीर अब्बास तालपुर, नसीर भुट्टो और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी।